बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक अहम न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्शन ईयर्स हैं और बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आएंगी। उनमें से एक कड़ी ये है कि एएसएफ की जॉब्स जो हैं वो आ गई हैं, उसका ऐड आ गया। इसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें यूनिफॉर्म जॉब्स भी हैं और सिविलियन जॉब्स भी हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एएसएफ में अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई के लिए इसकी 96 पोस्ट हैं, सीट्स हैं और कारपुल की 486 पोस्ट हैं और कारपुल ड्राइवर की 11 है, असिस्टेंट की 1 है, एमटी ड्राइवर की 11 है, नाइब कासिद की 2 हैं, बावर्ची की 20 हैं और स्वीपर यानी खाकरोब की 7 जो हैं इसमें सीट्स आई हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिस जिस कैटेगरी में फॉल करता है वो अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बताती चलूँ व्यूवर्स कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सहूलत दी गई है और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप joinasf.gov.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ फॉर्म होगा और जैसे जैसे आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी उसको फिल करें और सबमिट कर दें। अगर आप किसी रीज़न से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो अप्लाई करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप asf.go.pk से ये आप डाउनलोड करेंगे इसका फॉर्म और उसको आप फिल करेंगे और उसके साथ जो भी मुतलका चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं उनको अटैच करेंगे और इसको आप जो है जमा करवा देंगे। साथ साथ आप दरख्वास्त के साथ फिज़िकल और मेडिकल की स्लिप भी डाउनलोड करेंगे और उसको इश्तिहार से दी गई हुई डेट से 15 दिन के अंदर अंदर आपने पोस्ट करना है और पोस्ट आपने करना है एएसएफ के भर्ती का जो भी आपके घर के करीब जो आपके सिटी में सेंटर है उसके एड्रेस पर आप उसको पोस्ट कर देंगे। आप जहाँ पे भी रहते हैं जो भी आपका करीबी सेंटर है एएसएफ का आप उसको उसके एड्रेस पर पोस्ट कर देंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन आपने 15 दिनों के अंदर अंदर सबमिट करनी है। तो न्यूज़ में ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है ये 9 जनवरी 2022 में आई है। तो 15 दिन के अंदर अंदर करने का मतलब ये है कि आपने 24 जनवरी 2022 तक इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर दें और अगर आप इसको बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स याद रखें 15 दिन के अंदर अंदर 9 जनवरी को ये आई है और मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ और 24 जनवरी के तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपने मिस नहीं करना, डेट को भूलना नहीं है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर दें। 24 तक का इंतज़ार ना करें, एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप कर दें। मैं अब आपको बताती चलूँ कि एएसआई कारपुल और जो पोस्ट है ना ये यूनिफॉर्म पोस्ट हैं कारपुल ड्राइवर की और जो बाकी सारी पोस्ट हैं ये सिविलियन पोस्ट में आएंगी। सिर्फ ये 3 पोस्ट हैं जिनके लिए जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि यूनिफॉर्म पोस्ट की जो एज लिमिट है वो मिनिमम जो है वो 18 इयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 30 है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हाइट है मेल की वो 5.6 होनी चाहिए और अगर फीमेल्स अप्लाई कर रही हैं तो 5.2 जिनकी हाइट होगी मिनिमम वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ। एएसआई और जो कारपोरल एएसआई है ये इंटर और जो कारपोरल है वो भी इंटर होनी चाहिए उसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है और जो कारपोरल ड्राइवर है उसकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट हैं वो जो हैं वो प्राइमरी की हैं और असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन की है। तो व्यूवर्स, ये मैंने आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर की कि क्या हाइट होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए एज वगैरह जो है ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ आपने इंटर ही किया हुआ है तो आप एएसआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कारपोरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप उसके लिए अलग से फॉर्म सबमिट करके फिल करके सबमिट करवाएंगे। यानी कि अगर आप एएसआई के लिए कराना चाह रहे हैं तो पहले आप एएसआई का फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको सारा फिल करेंगे और सबमिट करवाएंगे और फिर आप कारपोरल
के लिए जो फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करके सबमिट करवाएंगे। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म लेना होगा और अलग अलग उसको, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आप अलग करेंगे और अगर आपने पोस्ट करना है तो आप 2 पोस्ट अलग से करेंगे अपनी जिस भी सीट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रजिस्ट्रेशन तक आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल की साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। जनरल मेरिट की पोस्ट के लिए जो है मेल और फीमेल्स जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इस तमाम पोस्ट में जो है वो 2% कोटा जो है वो माजूर अफराद का है। मुजरिम और बकोड़े लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप अप्लाई कर देते हैं और आपको सिलेक्शन का अगर लेटर आ जाता है, यानी कि आपको कॉल लेटर बैक आती है, तो सबसे पहले आपका मेडिकल होता है, फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। अगर आप अपना फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद रिटन, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू वगैरह होते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो फ़िज़िकल टेस्ट है ना, ये सिर्फ मेल्स के लिए, फ़ीमेल्स के लिए फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, उनका सिर्फ मेडिकल होगा। अगर मेडिकल क्लियर हो जाता है तो फिर वो रिटन टेस्ट देंगे और जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो आगे होगा। तमाम इम्तिहानात के लिए जो है ना, जब टेस्ट होंगे या जो भी इम्तिहानात होंगे उस वक्त आपके पास आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल होना ज़रूरी है, आपकी रोल नंबर स्लिप हो और नादरा का जारी करदा कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ही आप रिटन टेस्ट में बैठ सकते हैं या प्रैक्टिकल दे सकते हैं या इंटरव्यू कुछ भी जो भी कंडक्ट होना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी तो ही आप जो है वो इसके लिए आगे प्रोसीजर में जा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उनके लिए रिटन टेस्ट होगा, जैसे कि एएसआई और कॉर्पोरल वगैरह, या 16 ग्रेड से लेकर 17 ग्रेड तक की जो सिविलियन जॉब्स हैं इनके रिटन टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ये कॉर्पोरल ड्राइवर का, एमटी ड्राइवर का, नाइब कासिद, बावर्ची स्वीपर का जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आपको ये बताती चलूँ कि इसके लिए आपको कोई टीए डीए नहीं मिलने वाला अगर आप फिज़िकल के लिए कहीं जाते हैं, या अगर आप रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आपकी पोस्टिंग होती है, अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में आपकी पोस्टिंग हो, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मैं आपके साथ नंबर शेयर करूं कि अगर आप मज़ीद कुछ इंक्वायरी करना चाहें तो आप 021992425578 पर कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉल आएगी तो वो भी इसी नंबर से आएगी, कोई फेक कॉल्स को, इसलिए आपने ज़्यादा बोदर नहीं करना। फिज़िकल टेस्ट मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ ये मेल्स के लिए होगा और अगर इसमें कोई इंजरी हो जाती है तो एएसएफ का अदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। और फिज़िकल में क्या होगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। आपको 22 पुशअप करने होंगे 2 मिनट्स में, 22 सिटअप्स करने होंगे, ये भी 2 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा और 1 मील की रनिंग है जो 2.7 मिनट्स में आपने करनी है, यानी कि 7.5 मिनट्स में आपने करनी है। तो व्यूवर्स, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप जान सकते हैं। और साथ साथ बुक्स स्क्रीन पर चल रही थी, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि तैयारी के लिए कि इनमें से कौन सी बुक्स आप सिलेक्ट करें, अपनी जनरल नॉलेज को बेहतर करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फौरी अप्लाई करें, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दें। मज़ीद जॉब्स आएंगी, मैं उनके बारे में आपको साथ साथ जो है इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।